वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज शायद स्टूडियो से आपकी खिदमत में। हम बात कर रहे हैं हाई प्रेशर हाइपरटेंशन के ऊपर। वक्फे से पहले बात हो रही थी डॉक्टर साहब से कि जी ब्लड प्रेशर के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। डॉक्टर साहब हम हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ब्लड प्रेशर तो डायग्नोज हो गया है, जैसे कि आप बता रहे थे कि जी रीडिंग्स अगर 140-90 से मुसलसल आपकी ज़्यादा हैं। जी जी। आपके रिस्क फैक्टर्स पे भी आपने रोशनी डाली कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, स्मोकिंग है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की बीमारी अब डायग्नोज हो गई है जी और ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई है, तो अब इसके क्या करना क्या है? आखिर हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आखिर वो क्या करें, कैसे इसका इलाज होगा, इसके इलाज के ऊपर ज़रा रोशनी डालें और इसके कंसिक्वेंसेस बताएं कि किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इसके। अच्छी बात है। तो इलाज पे अगर हम बात करें तो इलाज जो है वो दो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो आपके डॉक्टर एक दवा तजवीज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की कई एक मेडिकेशंस हैं जी। तो उसमें से वो गाइडलाइंस भी हैं कि कौन सी दवा चूज़ करी जाए। तो और डॉक्टर जो हैं कई चीज़ें ध्यान में रखते हैं, रिस्क फैक्टर है, आपकी एथनिसिटी है, एज क्या है, तो उन सब को ध्यान में रख के गाइडलाइंस को कंसल्ट करके वो एक आपको दवा शुरू करेंगे। जी। डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। नहीं कोई बात नहीं। कि वो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं? तेरा नाम बताइएगा प्लीज़। मैं कांता जी बोल रही हूँ। कांता बाई जी, हेलो हाँ, कांता बाई। नमस्ते जी, मैं बरपुर से बोल रही हूँ। जी बताइए। जी बताइए, सवाल कीजिए। हाँ, मेरे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा। नर्वस हो जाता है, यूपी प्रेशर हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। तो कोई आप दवा खा रही हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस वक्त? हाँ, लेती हूँ। अच्छा, सवाल क्या करना चाह रही हैं आप? क्या सवाल है आपका? मतलब नर्वस क्यों हो जाती है, कोई डल हो बड़ी क्यों हो जाती है? आप अपने जीपी को दिखा के आई हैं, उन्होंने कोई दवा तजवीज़ की है आपको? जी, गोलियां देखिए। तो क्या आप सवाल क्या करना चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। सवाल क्या सवाल है आपका? मतलब ब्लड प्रेशर कई बार ठीक हो जाता है, हार्ट तेज हो जाता है, गोली खाती हूँ तो नॉर्मल होता है। अच्छा, ठीक है, हम जवाब देते हैं आपको इसका। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, वो इसी पे हम बात कर रहे थे। हाँ, उसी बात कि जी हम ट्रीटमेंट के ऊपर के जी, और वो कह रही थी कि जी सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फारूक भाई हैं ये? जी आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सॉरी, नहीं कोई गलत हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के ऊपर डॉक्टर साहब। जी हाँ, तो वो मैं बता रहा था आपको कि दवाएं जो हैं, जो मेन स्टे है वो दवा से है जी। तो दवा जो है डॉक्टर साहब, अगर जब आपके जो जीपी हैं, जो अगर ब्लड प्रेशर उन्होंने मॉनिटर किया, उन्होंने पाया कि भाई परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है, तो आपको वो दवा एक तजवीज़ करेंगे। अच्छा, शुरू में क्या होता है कि एक दवा शुरू की जाती है और मिनिमम डोज से शुरू की जाती है, उसको धीरे धीरे उसको टाइट्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कंट्रोल में आया है। तो वो एक डोज से फिर वो हो सकता है डोज बढ़ाई जाए, फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा डोज की ज़रूरत हो। तो वो ज़्यादातर जो है वो एक दवा से कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा दवाएं ज़रूरत होती हैं, उनकी भी गाइडलाइंस है कि कौन सी, जब एक दवा ने मैक्सिमम कर लिया है तो वो दूसरी दवा शुरू करते हैं, या कभी कभी एक दवा शुरू की वो जो है वो पेशेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, तो वो दूसरी दवा जो है वो शुरू की। तो कई एक ग्रुप्स हैं, कई एक दवाओं के ग्रुप हैं उसमें से। तो एक तो ये है कि दवा से ट्रीटमेंट हुआ, दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, और वो जो है ज़रूर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा। जी। और वो जैसा कि मैंने जो कहा, जो रिस्क फैक्टर, अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर अगर वो हैं तो आप उसमें जो है ना, मोर एक्सरसाइज, डाइट अपनी, आपकी जो है लेस सॉल्ट, स्मोक अगर करते हैं तो वो आपके जो है ना 30% ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिस्क, ये समझ लें खाली स्मोकिंग से। जी। अच्छा, बहन ने सवाल किया था, वो पूछ रही थी कि जी वो उनको दवा डॉक्टर ने दी हुई है, वो जब दवा खाती हैं तो ब्लड प्रेशर उनका ठीक हो रहता है, और जब वो बंद करती हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो उनका हाई हो जाता है। तो इस पर रोशनी डालिएगा। अब ये है कि अब ब्लड प्रेशर जब एक बार डायग्नोज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि खून के दौरान में कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा हुआ है, और वो परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है, अब वो अपने आप नहीं जाएगा, तो इसलिए जो है दवा ज़रूरत होती है। अगर दवा खाएंगे तो वो जो है खून का जो दौरान है, जो दबाव है, ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल में रहेगा। अगर नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो
मतलब ये कि ज़रा इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जोर डालिए कि कुछ लोग, मेरे में कई लोगों को अपनी फैमिली में देखा है कि जी वो सुबह में उठे, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, तो कहना कि जी आज तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर कब तक इनको, अगर किसी को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, कब तक उनको जो है वो दवा खानी पड़ेगी? एक हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो उसके कॉल ले लूँ फिर इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो कब तक उनको जो है वो ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़ेगी अगर डायग्नोज हो गया? कि सारी उम्र खानी पड़ेगी, और अगर दवा ना खाएं तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये कई बार मुझसे भी मरीज़ सवाल करते हैं कि साहब कब तक खानी पड़ेगी। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ दोज पेशेंट्स जिसमें कि ब्लड प्रेशर इस हद तक गया कि दवा की ज़रूरत है, तो फिर वो इज़ फॉर लाइफ। हाँ, वो जो है वो फिर आपको दवा खानी है वो। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ड्रास्टिक चेंजेस करे उन्होंने लाइफस्टाइल में, और जो है वेट भी कम हो गया है, तो ब्लड प्रेशर की कांस्टेंट लो रीडिंग्स आ रही हैं, तो कभी कभी जो है दवा की जो है डोज कम करी जाती है, फिर देखा जाता है। बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जिसमें कि फिर वो दवा बंद भी करी जा सकती है, लेकिन ये सोच के दवा नहीं शुरू की जाती। दवा जो है मेनली ये है कि वन यू स्टार्टेड इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड। एक और कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है, नाम बताइए और सवाल कीजिए। आपका टीवी काफ़ी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है, और वॉल्यूम कम कर लीजिएगा टीवी का और हमसे सवाल कीजिए। हेलो, मेरा नाम शौकत अली है। जी, सवाल कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि नीचे वाला 80 है तो ऊपर वाला 140-50 के दरमियान हो, तो इसका कोई मसला हो सकता है? चलें। तो आप दवा खा रहे हैं इस वक्त को ब्लड प्रेशर की? हाँ, मेरा कोई नहीं, दवा कोई नहीं खा रहे हैं? अच्छा, शायद कॉलर चले गए। डॉक्टर साहब सवाल पूछ रहे थे कि अगर उनका ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 और कभी 150 हो जाता है और नीचे वाला अगर 80 हो तो उसमें क्या? अब इसमें ये क्लियर नहीं मैं उनसे कर सका कि आखिर इनके ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ तो दवा खा रहे हैं या नहीं खा रहे। जी हाँ, तो अगर 140 जो है 140 के नीचे होना चाहिए। अगर 140 और 150 है के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये बॉर्डर लाइन है, और दूसरे फैक्टर्स फिर उसको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अगर डायबिटीज़ है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं, ओबेसिटी है, तो इन सब का जो है वो अकाउंट लेके तब ट्रीटमेंट। तो इसलिए मेरा कमेंट करना मुश्किल है मेरे लिए, इनको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए पहले। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा डॉक्टर, अच्छा जी हाँ, अच्छा, बात हो रही थी इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेस, जी हाँ, कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और कंट्रोल नहीं है तो इससे ज़िंदगी को क्या ख़तरात जो है वो हो सकते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? डॉक्टर साहब इस पर ज़रा रोशनी डाल। देखें, अगर ब्लड प्रेशर अगर परसिस्टेंटली हाई है तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो काफ़ी डेंजरस हैं। जी। हाँ, तो उसमें यह है कि 3 या 4 जगह, 3 जैसे कि हार्ट पे असर पड़ सकता है जी, आपके ब्रेन पे असर पड़ सकता है, किडनीज पे असर पड़ सकता है, और कभी कभी आँखों पे भी असर पड़ता है जी। तो उसमें क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और खून का दौरान दबाव बहुत बढ़ा हुआ है तो कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फालिज का असर पड़ सकता है कि साहब जो है वो रग जो है वो बर्स्ट कर जाती है। कभी कभी जो है ना एक वार्निंग साइंस होते हैं जिसमें कि नाक से खून आ गया है ना, तो उसमें जो है छोटी सी ब्लड वेसल वो बर्स्ट कर दिया। तो कुछ इंसिडेंसेस में क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। कभी क्या होता है कि एकदम से सडनली आँख में जो है वो बिल्कुल ब्लड शॉट आई हो गई, तो वो आँख में हेमरेज हुआ। हार्ट में हाई ब्लड प्रेशर अगर है और ठीक नहीं हुआ है तो हार्ट अटैक हो सकता है। किडनीज में जो है क्या होता है कि क्योंकि किडनीज में ब्लड प्रेशर का जो है मैकेनिज्म होती है कंट्रोल करने की, तो वो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो किडनीज को भी डैमेज करता है। जी हाँ, सही। डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट करूँगा, शायद एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं हुसैनी बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा कमर में जो बहुत दर्द है, मैंने हेवी वेट उठाया था तकरीबन बहुत 10 साल पहले तकरीबन। पहले तो मेरे लेफ्ट साइड कमर में दर्द शुरू हुआ, और मुझे याद है कि मैं उस वक्त जब उठाया हेवी वेट उस वक्त दर्द है। तो ऐसा दूसरी तरफ आ गया, तो मेरे लेग में, मेरे काफ में अभी बहुत से दर्द जो है ना मेरे शोल्डर में है। अभी मैं डॉक्टर से दवाई भी लेता हूँ, टैबलेट, इसी तरह से दुरुस्त सही काम नहीं करता है सही। तो पता नहीं अभी मुझे क्या करना है। मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन दर्द भी बहुत इसी तरह बहुत है कि मुझे बहुत तंग करता है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत आपके कॉल का। आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के ऊपर। डॉक्टर साहब, इनके सवाल जो है कम्प्लीटली हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको जो बैक पेन है उस पर आज चूँकि आज हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको माजरत करूँगा कि हम इस पर ज़्यादा तफसील से रोशनी नहीं डाल सकेंगे। आप इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत जल्द हम बैक पेन के ऊपर और जोड़ों के दर्द के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे, और उसमें एक माहिर तिब को बुलवाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका तफसील से उसका जवाब देंगे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं राजेश कुमार बात कर रहा हूँ सखर से। जी जी जी, सवाल करें। सखर खार पाकिस्तान से ये कॉल है। जी जी सर, मेरा अंकल है, उसकी 60 के करीब यानी कि एज है। अच्छा। तो उन्होंने बाईपास करवाया है। अच्छा। अभी उसको खांसी और ब्लड प्रेशर कंटिन्यू चल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और खांसी भी नहीं छोड़ रही है उसको। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से वो यानी कि टेबलेट तो ले रहे हैं 2 टाइम, 3 दफा भी हो जाती है। तो पल्स भी जो है 77 पे चल रही है। अच्छा, तो बाईपास उनका तो कब हुआ है? रिसेंटली उनका बाईपास सर्जरी हुई है? नहीं, उनको तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हुए हैं बाईपास हुए? अच्छा अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर हम बताते हैं आपको। शुक्रिया बहुत बहुत आपके कॉल का। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता रहे थे कि इनके अंकल को जो है वो बाईपास हुआ था 4 साल पहले, और वो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से इसका जवाब दें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही? जी, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। मुझे उन सब लोगों को एक टिप देनी है जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, जरूर जरूर कहें। जी, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए ये टिप है कि अगर आप लोग करी पत्ता रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह को वो पानी पी लें, तो 3 दिनों के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। शुक्रिया सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और कॉलर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, एक और कॉलर है। सॉरी डॉक्टर साहब, हम साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? क्या सवाल है? मैं बर्मिंघम से महफूज फातिमा बोल रही हूँ। जी जी। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। जी जी। तो सर को चक्कर बहुत आते हैं, दवाई भी लेती हूँ, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अपने डॉक्टर के पास गई हैं? कितना ब्लड प्रेशर आपका चल रहा है उन्होंने आपको बताया? दवा पाबंदी से खा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल है। तो वो उनको भी कई बार बोली हूँ कि मुझे बहुत चक्कर आते हैं। तो नहीं, मैं आपसे ये पूछा था कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है या नहीं है? जी, कंट्रोल है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आप जवाब देते हैं आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले कॉलर की बात कर लें, दरमियान में रह गई थी कि उनके अंकल को जब बाईपास हुआ था और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई चल रहा है, पल्स रेट तो खैर मेरा ख्याल है 78 नॉर्मली है। इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी हाँ, अगर ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तो उसका इलाज होना चाहिए जी। हाँ, तो अगर उनको बाईपास हुआ है कुछ साल पहले, तो जाहिर है वो कुछ हार्ट की मेडिकेशंस पे भी होंगे, और हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर की भी। तो ये हो जाता है कभी कभी कि अगर जो है कभी ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, लेकिन और दवा खाने के बावजूद जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं या बढ़ गया है जी, जी। तो वो रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि ज़रूरत इस बात की होती है कि उसको रेगुलर मॉनिटर करें, और उन पेशेंट्स में जिसमें कि दवा खाने के बावजूद वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उनको स्टेप अप अप्रोच होना
पड़ती है। या तो दवा में कोई तब्दीली होगी या और ऐड, जैसे आप बता रहे थे 2 से 3 दवाएं भी बाज़ औक़ात ऐड करनी पड़ती हैं। कुछ मरीज़ हैं हमारे जो हैं 4 या 5 गोलियां जो हैं सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए 4 से 5 गोलियां खाते हैं। कुछ ऐसा होता है रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर है, तो उनको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, इसको जो है लीव नहीं करना है। जी, आपको डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान सक्खर से कॉल कर रहे थे, आपको मेरा ख्याल है समझ आया कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर हाई है और दवा भी आपके अंकल खा रहे हैं, उनका बाईपास है तो हाई रिस्क पेशेंट हैं। तो उसमें हम डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर एक दवा से कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी क्लोज आप मॉनिटरिंग करें, डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि उनको एक या और 2 दवाएँ उसमें, या दवा का डोज बढ़ाना पड़े या एक और दवा तजवीज़ करनी पड़े। अच्छा, तो उसके अलावा एक और हमारी बहन महफूज फातिमा बर्मिंघम से कॉल कर रही थी, वो पूछ रही थी कि जी उनका ब्लड प्रेशर है, वो दवा भी खा रही लेकिन उन्हें चक्कर बहुत आता। हाँ, अच्छा, उसमें यह है कि देखें चक्कर जो है बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे आते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और उसके बावजूद, अगर वो कंट्रोल है उसके बावजूद भी चक्कर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से ना हो। अब बहुत सी उसकी रीजंस हो सकते हैं, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कान की वजह से होता है, नेक की वजह से, तो वो चक्कर की जो है वो अगर वो उनको डिजीनेस ऐसे हो रही है तो उसके लिए उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, बात हो रही है हाइपरटेंशन के ऊपर, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर से हम जो हैं ये प्रोग्राम जो है हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो अपनी एशियन कम्युनिटी है उनके लिहाज से उनकी जो है वो रोशनी डाली जाए। तो ये बताएं कि हमारी एशियन कम्युनिटी के अंदर ये जो ब्लड प्रेशर है आखिर एज़ कम्पेयर टू, जैसे आपने पहले जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉकेशियंस में और उसके अंदर अफ्रीकन कैरेबियन में, एशियंस में, तो उसके क्या असबाब हैं और उनको क्या ऐसी करना चाहिए हमारे लोगों को कि जिससे ब्लड प्रेशर से बचा जाए? और उसके ऊपर ज़रा सा थोड़ी सी देखें, वही जो शुरू में कहा कि रिस्क फैक्टर जो है, जो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारी एथनिसिटी भी है ना, कि हम जो हैं हमारी एथनिक जो मोर रिस्क फैक्टर्स रिस्क पे हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं, साउथ एशियन हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और जेनेटिक फैक्टर है। तो उसमें वही है कि इट गोज़ बैक टू द बेसिक, एंड बेसिक्स आर आपकी लाइफस्टाइल जो है, वो जो है अपना जो खाना है उसको थोड़ा सा देखें, मुर्गन ग़िज़ाएं कम करना पड़ेंगी, इसके अलावा जो है वो बड़ा मुश्किल है। तली हुई चीज़ें हैं, नमक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है दूसरी और भी चीज़ें हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है, और एक चीज़ हम लोगों ने उस पर बात नहीं करी, जो हमारा जो दिमागी उलझने हैं जी, है ना, तो स्ट्रेस पे, हाँ, स्ट्रेस से क्या रिलेशन है इसका? देखिए, स्ट्रेस में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है उलझन में है, साइकोलॉजिकली सोच रहा है या एंग्जाइटी स्टेट है, तो उसमें क्या होता है कि वो एड्रेनलिन का जो है वो लेवल बढ़ा रहता है, कभी कभी जो बदन के जो नॉर्मल हार्मोन्स स्टेरॉइड्स हैं वो बढ़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हार्ट रेट भी बढ़ा रहता है, और वो सब चीज़ें इनडायरेक्टली जो है वो फिर ब्लड प्रेशर के ऊपर आपका असर करती हैं। जी हाँ, तो ज़रूर आपका जो है साइकोलॉजिकली आपको हेल्थी रहना है ना, जो स्ट्रेस है वो। हाँ, नहीं, अच्छा, मैं भी देखा कुछ लोग कहते हैं कि जी आप स्ट्रेस बहुत खाते हैं, और ख़ास तौर से मैंने भी नोटिस किया कि जब पेशेंट से हम कोई आते हैं और कोई बीमारी की जिक्र या कोई ऐसी हमें उनको बैड न्यूज़ ब्रेक करते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं, तो जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उस वक्त तो ब्लड प्रेशर अचानक से एकदम हाई हो जाता है। हाँ, तो वो देखिए, ये भी नेचुरल वज़न का जो है नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि देखिए मॉडर्न लाइफ, और ख़ास करके हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को एडजस्ट भी करना पड़ता है ना। तो अगर जो मॉडर्न लाइफ है वो बिकम स्ट्रेस जो है वो बिकम ए पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। लेकिन सॉरी डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करूँगा, एक कॉलर हमारे साथ फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने वॉल्यूम को कम कर लीजिए, आपकी टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, और हमसे बात कीजिए। हेलो, ओके, अच्छा, तो वही मैं बता रहा था कि स्ट्रेस जो है वो ज़रूरी है कि, और ये सबको होता है, हमको भी होता है, आपको भी हो, कभी ज़िंदगी में होते हैं ऐसे मोड़ है, कभी कभी डे टू डे कहते हैं जी लाइफ इज़ नॉट स्ट्रेस फ्री। हर बंदा कोई भी हो, कोई ना कोई परेशानी तो तो होते ही हैं। मुझे जब लगता है कि मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ तो मैं तो फिर आई स्टार्ट कुकिंग, एक्चुअली आई लाइक तो मैं जाके मतलब आपको बिजी रखना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा सा जहन को डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि परेशानी उलझन में तो ये बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं कि अपने आप को आप माइंड को एंगेज कर लें और डाइवर्ट कर लें, तो उलझने जो है वो ज़रा जहनी
खौफ से आपको निजात मिलती है। जी जी। अच्छा, हमारे पास सिर्फ चंद आखिरी फ्यू मिनट्स मौजूद हैं डॉक्टर साहब, तो ट्रीटमेंट के लिहाज से मैं आपसे ये पूछूंगा कि ज़रा इम्पोर्टेंस जो है इस मेडिसिकेशन की, कि मैंने कितने लोगों को अपनी फैमिली में देखा कि जी दवाएं डॉक्टर ने उनको तजवीज़ की हैं लेकिन वो पाबंदी से नहीं खाते, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डाल दें कि ब्लड प्रेशर डायग्नोज होने के बाद दवाएं खाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको जो है वो कितने रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। हाँ। और क्या करना चाहिए? देखें कि अगर दवा शुरू हो गई है तो ये सोच के चलें कि ये लाइफ लॉन्ग है और उसको पाबंदी से खाना चाहिए। क्या होता है कभी कभी दवा बीच में छोड़ने से या कभी खाई कभी नहीं खाई, इससे और गलत जो है वो ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो इसलिए दवा का खाना बहुत ज़रूरी है और मॉनिटरिंग के लिहाज से आपके डॉक्टर जो हैं वो तो आपका मॉनिटरिंग करेंगे ही, लेकिन आजकल जो है चूँकि ये सारे जो ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट हैं ये अवेलेबल हैं, तो एक इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप और अपना जो है वो ब्लड प्रेशर जो है उसको खुद से मॉनिटर कर सकते हैं घर पर। जी हाँ, घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको रोज़ करें या दिन में 4 बार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप जो हैं हफ्ते में 2 या 3 बार कर लिया, अगर नॉर्मल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो रोज़ ही करें। अगर कुछ फ्लक्चुएशन रीडिंग में है तो कभी कभी आप रोज़ कर सकते हैं। अगर रीडिंग आपकी आज जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मॉनिटर्स आजकल जो है वो केमिस्ट वगैरह पर मिल जाते हैं आसानी से, तो आप ब्लड प्रेशर घर पर भी रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप को रीडिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हाई आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, उनसे ज़रूर मशवरा लें, क्योंकि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके क्या असबाब है, इसका हम मालूम करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आखिरी में जो है वो थोड़ा सा मैसेज बात करें प्रिवेंशन और एडवाइस के ऊपर। जी जी। कि जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है तो वो कौन सी ऐसी तदाबीर कर सकते हैं जिससे इस मूजी मरज़ से बचा जाए और उनको क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ ये है कि 2-3 जैसे कि आदतें हैं आपकी, अगर स्मोकिंग की है तो उसको फ़ौरन छोड़ दें। ठीक। हाँ, वो जो है एक गारंटी के साथ जो है वो ब्लड प्रेशर को फ़ायदा पहुंचाएगी अगर आप जो हैं उसको छोड़ दें, और भी तमाम उससे फ़ायदे हैं। दूसरा ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है जो कि एक्सरसाइज, और ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो जिम जाके आप जो है ट्रेडमिल पे दौड़ें, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपकी बदन के लिए ज़रूरी है, खून का दौरान उससे बना रहता है। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे जो है वो नाज़रीन को आप जो है वो मुफीद मालूमात से जो है वो दे रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नाज़रीन, डॉक्टर साहब आपको मैं इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हिदायत स्टूडियो के कोऑपरेशन से आज हम ये हेल्थ आवर लेकर हर सैटरडे की दोपहर 3 से 4 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम नए से नए टॉपिक लेकर आएँ और आपको बताएं कि किस तरह से जो ये मुज़ी मर्ज़ हैं और ख़ास तौर से जो बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं इनसे बचा जाए। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आज हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। 30% हम चूँकि इंग्लैंड में रहते हैं, 30% हमारी पॉपुलेशन जो है वो इस मुज़ी मर्ज़ से जो है वो मुब्तला है। ये ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर जो लोग ओवर 40 से जो ऊपर हैं उनको ज़रूर चाहिए कि वो अपने जीपी के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है कि इसका कोई जो है वो अलामात कोई नहीं होती हैं। अचानक से लोगों को जो है वो फालिज का हमला या स्ट्रोक का या गुर्दे जो है वो अंदर मुतासिर हो रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों को इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। तो अगर आपकी उम्र 30-40 से ऊपर है तो आप हर साल कम से कम साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर के पास जाकर करवाएं। आजकल तो बेशुमार मॉनिटर आ गए हैं, आराम से 40-50 पाउंड में तक मॉनिटर मिल जाते हैं, अच्छे मॉनिटर भी। आप मॉनिटर ला कर घर पर भी रख सकते हैं। अगर आप काम करते हैं, मसरूफ़ हैं, तो घर पे भी उसकी रीडिंग करें। उसका ब्लड प्रेशर आपको, अगर जैसे कि हमने कहा था कि अगर ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 और नीचे वाला जो है वो अगर 80 से 90 से मुसलसल ऊपर आ रहा है रीडिंग्स, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। डॉक्टर साहब को इस बारे में मुफीद मशवरा करेंगे, उसका कुछ टेस्ट होंगे, आपके खून में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करेंगे, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसकी कि जो आखिर रीज़न क्या है, असबाब हैं। तो
इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हमारा प्रोग्राम हम बात करेंगे हेडेक के ऊपर। जैसे कि आपको पता कि हेडेक और सर दर्द हमारी बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है ये भी। तो इंशाल्लाह हमारे गेस्ट जो हैं वो नए गेस्ट आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और इंशाल्लाह हम सर दर्द के ऊपर जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोपहर 3 से 4 बजे फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज़।